हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि आप एक लव रीडिंग करें। सो एज यू कैन सी 3 पाइल्स हैं। ये ब्लू क्रिस्टल है, अगर आपको ट्रैक करता है तो ये वाला ब्लू। पिंक एंजल है ये, या फिर ये फ्रेंडशिप बैंड। सो जो भी 3 पाइल्स हैं आप चूज़ कर सकते हैं एंड देख सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट होता है। ये हिंदी में है एंड इट्स टोटली अ लव रीडिंग। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलूँगी क्योंकि एकदम मुझसे हिंदी नहीं बोला जाता है। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा और आप इस रीडिंग में और क्या सुनना चाहते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला है कि थोड़ा धीरे बोलो, सो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ। सो द फर्स्ट गाइडेंस इज द एम्परर। सो या तो अगर आप एक मेल फिगर हैं और अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप एक लड़के के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, सो ये एक एम्परर की तरह, एक राजा की तरह है। जो ये आप अपने बारे में भी देख सकते हैं, ये ट्रांसजेंडर के लिए भी है, जो अपने आप को एक सीट पे बैठा हुआ है और राजा की तरह इसके पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, शोहरत। एंजल्स गाइड कर रहे हैं योर लव लाइफ इज़ बिन इफेक्टेड बाई चिल्ड्रन। लेकिन क्योंकि ये राजा है सो थोड़ा सा मूडी है। इसका जो लव लाइफ है या जो आपकी जो कहानी है, स्टोरी है लव लाइफ की, वो थोड़ा इनर चाइल्ड इशू बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से या थोड़ा रूठने मनाने की वजह से है। फूल एनर्जी पे है, इसको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, या आपकी सिचुएशन में आपको पता नहीं है कि आपकी ये लव स्टोरी कहाँ जा रही है। दिस इज कॉल्ड द फूल एनर्जी। ओशन, ओशन का मतलब होता है पानी, समुद्र। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, या फिर आपको इस इमोशनल टर्मोइल को हील करने के लिए किसी समुद्र दरिया के पास जाना चाहिए या फिर चंद्र के चैंट करना चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये आदमी या ये औरत या जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आई है। एंड मदर मैरी का कार्ड है फॉरगिवनेस। अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है उनसे या इनर चाइल्ड इशू जैसा कि कार्ड दिखा रहा है, सो मदर मैरी आपको गाइड कर रही हैं फॉरगिवनेस। शी इज़ द मदर ऑफ एथिंग। स्प्रेड योर विंग्स, गाइड कर रहे हैं कि आप उड़ने के लिए तैयार हैं, आप एक न्यू होराइजन की तरफ, न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाने के लिए तैयार हैं इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। आपको अपने पंख फैलाने हैं एक एंजल की तरह और स्प्रेड करना है या फिर ट्रैवल करना है। ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है। यू आर अनलाइकली लाइक एनी वन। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है उनकी लाइफ में, अगर आपको ये लगता है तो। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। लॉर्ड गणेशा एक हिंदू डाइटी हैं विद द नंबर 8। ही इज़ प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। यस, फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा हो सकता है इस बंदे के साथ में, आप शादी भी कर सकते हैं, तो ये कार्ड में नहीं आया है। 2023 इज़ केतु। 2023 में आप अपने ग्राउंड में स्टैंड होंगे एंड यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। एंड विद द लास्ट कार्ड, यस, 9th मंथ सितंबर, या तो आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं या ये बंदा सितंबर बॉर्न हो सकता है, या फिर सितंबर में आप इसको मिल के आपकी जो भी विशेज़ हैं लव लाइफ से रिलेटेड, या शादी भी हो सकती है। शादी के लिए मैं एक दूसरा कार्ड सेलेक्ट करूँगी बट नॉट राइट नाउ। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। पीपल उन्होंने जो चूज़ किया है पाइल 2, ये ब्यूटीफुल एंजल। लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या बोलता है। द फर्स्ट गाइडेंस इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मतलब ये जो बंदा या बंदी है ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है या आपसे कोई बातचीत चालू करना चाहता है। मदर मैरी आपको क्या गाइड करना चाहती है? डिवोशन, ये बंदा स्पिरिचुअल हो सकता है या ये लड़की बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है, ये आपकी फ्यूचर वाइफ भी हो सकती है, आप अपनी करंट वाइफ या करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, एक्स के लिए भी देख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। यस, ये जो बंदा या बंदी है बहुत डिवोशन पे है। प्रेजेंट मोमेंट, हाल फिलहाल वो अपने करियर पे या जो भी उनका काम है उस पर फोकस कर रही हैं या कर रहे हैं। ये एंजल का गाइडेंस है मदर मैरी का। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो ये समझते हैं कि आपका और उनका जो है वो एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और सीक्रेट ज्योमेट्री जो है वो आपको हेल्प कर रही है। व्हाट डज द डॉल्फिन सेज? आस्क। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जो भी उनसे मदद चाहिए वो आपको पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। मांगे बगैर तो भगवान भी नहीं मिलता है। जो भी आपको हेल्प उनसे चाहिए आप लिख के मांग सकते हैं और लेटर बर्न कर सकते हैं। ये सेक्सुअल टैरो है लेकिन ये रिवर्स में है, तो हम रिवर्सल नहीं ले रहे हैं। ये थोड़ा 18+ है, मे बी ये आपकी फैंटेसी है कि आप शादी करके या फ्यूचर में वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ट्रैवल। वर्ल्ड ट्रैवल इज अ कंप्लीशन ऑल्सो, मे बी ऑन अ हनीमून यू विल गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रैवल, वट एवर द गाइडेंस इज।
ये जस्टिस कार्ड है। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, सो दिस कार्ड इज़ अ कंफर्मेशन कि यस आपके साथ जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा, 101% होगा। ये एक कंफर्मेशन है। डिसेप्शन, यस आपके साथ किसी ने चीट या डिसेप्शन किया है इन दी पास्ट, सो डिसेप्शन एंड लाइका कार्ड एक कंफर्मेशन है कि अब ये डिसेप्शन नहीं है, वो इट पास है। को डिपेंडेंट, मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट एनर्जी में थे, लेकिन आज आप को डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं हो। सो दिस एंजल इज़ गाइडिंग यू कि आपको को डिपेंडेंट एनर्जी में अब रहना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम को डिपेंडेंट रहते हैं अपनी खुशियों के लिए, तो वो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जाती हैं। एंड आगे गाइड कर रहे हैं स्नो वाइट एंड हर एनिमल फ्रेंड्स। मे बी आप और ये जो पर्सन है उनको एनिमल्स बहुत पसंद है, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर, सो एंजल्स आर ब्लेसिंग यू कि यस आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर में। ओपननेस, लॉर्ड गणेशा इज आस्किंग यू टू ओपन योर हार्ट चक्रा टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपको इनसे बात करनी चाहिए, आपको इनकी तरफ बढ़ना चाहिए आगे, मूव फॉरली सीरियसली। शैडो वर्क, राइट नाउ ये कोई शैडो वर्क कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ डर या फियर्स हैं जिसके ऊपर ये भी काम कर रहे हैं, या आप भी ये काम कर सकते हैं। सो मे बी दिस द गाइडेंस दैट यू शुड वर्क, आपको शैडो पे अपना काम करना चाहिए। दिस इज फॉर पाइल 2, सो पीपल हैव चूजन दिस फ्रेंडशिप बेल्ट फॉर पाइल 3। लेट्स सी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एक डायरेक्शन की तरफ दर्शाता है, दो ये कार्ड अलग है बट ये एक डायरेक्शन की तरफ दर्शाता है। इसमें 3 पाइल्स यूज़ किए हैं। द मैजिशियन, राइट नाउ यू आर लाइक अ मैजिशियन, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो फास्ट मैनिफेस्ट होगा, एकदम फटाफट। सो राइट नाउ यू आर इन दैट पोजिशन दैट यू मैनिफेस्ट फास्ट। द एम्परर, so maybe within 3 months if you'll get married, this female can get pregnant also, you'll get the news of the pregnancy soon. Today I saw in the dream also. मदर मैरी का कार्ड है होम, सो मदर मैरी गाइड कर रही हैं कि जो भी कुछ आपकी होम कंडीशन है, या अगर आप इस पर्सन के साथ में घर बसाना चाहते हैं, सो इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द होम कार्ड। लेट्स सी व्हाट डज द एंजल सेज। इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन, सो फ्यूचर में जो आपके बच्चे होंगे वो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, वो काफ़ी साइकिक होंगे। And what does the angel says? Cupid. Right now Cupid is in the air, so कामदेव का तीर चला रहे हैं। So yes, you are in a fertile period with the pregnancy card. So if you are looking towards any partner, so Cupid is working. Let's see what the sexual tarot says. Sexual tarot says number 8, 8 of Wands. 8 of Wands कहता है कि आपको कहीं नेचर में ले जाके they want to spend some time, maybe some posing time, maybe some kissing, cuddling or whatever it is, though it is not an 18+ reading, but still I can say this much. Let's see what does the romance is. Getting to know each other, अगर आप इस person से नहीं मिले हैं, so you wanted to come forward and meet you in the month of October, specifically I'm hearing for somebody अक्टूबर और नवंबर, एंड ये आपको मिल के आपको जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लिटिल रेड राइडिंग हुड, right now he is in a very depressive energy, though it is not, but you can see this female is a little angry, maybe he is in a depressive mood, he is not in a mood to talk. Let's see what Lord Ganesha says. Spiritual practices, मे बी आप जिनके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, आप स्पिरिचुअली हो सकते हैं इंक्लाइन, या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू आप इनसे मिल सकते हैं। इंडिया में कुंडली का बहुत चलन है। हाल फिलहाल वो मटेरियल और फाइनेंशियल चेंजेस की तरफ देख रहे हैं। हाल फिलहाल उनका जो फोकस है वो करियर है, फाइनेंशियल और चेंजेस, वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, बट नॉट राइट नाउ। विद नंबर 8 ही हैज़ फुल स्ट्रेंथ एंड पावर, एंड जैसा मैंने इंट्यूटिवली आपको गाइड किया था कि अक्टूबर या नवंबर इसके आसपास ही ये आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ फॉर माई रीडिंग फॉर ऑल द 3 फाइल्स। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव मी अ कमेंट। थैंक यू।